हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जर्नी विद अलका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जब ये आ जाती है ना मेरे घर तो मुझे ब्लॉगिंग करने ही नहीं देती हैं, बहुत परेशान करती हैं। क्या करूं मैं इनका? देखिए खड़ी हैं, नहीं करने दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। रात भर तो बारिश हुई है और सुबह से मौसम एकदम सुहावना है। मैं पीछे ही रहूंगी, आप लोग इन्हें आगे बर्दाश्त करिए। मैं क्या कर सकती हूँ, ये नहीं हटती हैं भाई, मैं कितना भी कर लूँ। मैं क्या करूँ बताइए। तो आज आप लोग बने रहिए सारा दिन। हमारे घर कोई आने वाला है और हम लोग भी खूब एंजॉय करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। दिखाएंगे आपको कि कौन आया है हमारे घर में। तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। बहुत बहुत खाती है। फ्रेंड्स, आज इतना कोइंसिडेंस हो गया है कि आज हमारे घर में कोई आने वाला है और हमें काफ़ी सारा खाना बनाना है, कुछ वैरायटीज़ बनानी है। और हमारी कुक दीदी जो है कोइंसिडेंसली वो आज ही छुट्टी पे चली गई हैं। तो अब बहुत ही प्रेशर है कि हम इतनी सारी डिशेस कैसे बनाएंगे। तो हमें अकेले ही सब कुछ बनाना है। अकेले मीन्स पूरा अकेले नहीं, मेरी मदर इन लॉ है, वो मेरी हेल्प करेंगी। तो हम दोनों मिलकर साथ में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि अच्छा ही बने। वैसे मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको मैं कैसा बना रही हूँ। ये फ्रेंड्स, आज है छुट्टी का दिन और ये सुबह सुबह मेरे घर आ गई हैं और आप लोग इतनी मस्ती करते हैं, ये पूछे मत। ये मुझे कुछ भी काम ही नहीं करने देती, ना ब्लॉगिंग ना शॉर्ट्स, कुछ नहीं बनाने देती और घर पे भी कुछ नहीं। और खाने में भी इनके पीछे दौड़ना पड़ता है, नहाने में भी ये परेशान करती, हर चीज में परेशान करती। जिस दिन भी छुट्टी होती ना, सुबह से बुआ को परेशान करने आती है। ये बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे देखिएगा आप कितना प्यार करती। कब प्यार करो अनु, इधर करो। ये तो फ्रेंड्स, अब मैंने कैजुअल वेयर पहन लिया है क्योंकि हमें करनी है कुकिंग। तो सबसे पहले कुकिंग में हम अपने आप को चार्ज करेंगे। और चार्ज हम कैसे करेंगे? मिल्क टी पी के। अब हमारा मन कर रहा है कि हम मिल्क टी पिए क्योंकि बहुत काम करना है। तो पहले हम चाय पियेंगे, मैं और मम्मी चाय पियेंगे। उसके बाद काम शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारी कुकिंग करनी है। हमारी चार्जिंग रेडी है चाय। अब हम इसे पियेंगे तब काम पे लगेंगे। ये देखिए, प्याज लहसुन की तैयारी हो रही है। सबसे पहले प्याज लहसुन ही प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वही प्रिपेयर हो रहा। मम्मी प्रिपेयर कर रही हैं और आन्या मदद कर रही है, असिस्टेंट बनी हुई है बगल में, देखिए बैठ करके। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पनीर के लिए प्याज को काट करके, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को काट करके पीस लेते हैं। देखिए पिस गया। अब कढ़ाई को ऑन करते हैं, मतलब गैस को ऑन करते हैं और सारे खड़े मसाले निकाल लेते हैं। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जैसे देख रहे हैं आप निकाल रही हूँ मैं, सभी कुछ निकाल लेंगे। दालचीनी, इस तरीके से सारे खड़े मसाले निकाल लेंगे। उसके बाद जीरा भी उसमें ऐड करेंगे। फिर कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं। कढ़ाई में तेल डालने के बाद कढ़ाई में तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें खड़े मसाले डाल देंगे। देखिए मैंने डाल दिए। थोड़ा सा खड़े मसालों को भूनने के बाद में प्याज लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया था, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का, उसको डाल के भूनेंगे। तो हमारा प्याज लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा। भुनने के बाद हम टमाटर को फाइनली चॉप कर लेंगे। उसके बाद पनीर को भी कट करके एक तरफ रख लेंगे। हमारा मसाला भुन गया है और मैं अदरक डालना भूल गई थी शायद, तो मैंने अभी अदरक इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी वगैरह, ये सब ऐड करके देखिए मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा भुनने के बाद हमने इसमें टोमेटो ऐड कर लिया है।
टमाटर थोड़ा सा गलाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब ये सब पकने के बाद में हमने मटर मिक्स कर दी है उसमें। मटर मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर चलाएंगे और मटर थोड़ा सा पकाने के बाद में देखिए पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड कर दिया है। अब अपने हिसाब से जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने उतना पानी ऐड कर लिया। और पानी में बॉयल आने के बाद मैंने पनीर भी उसमें डाल दिया है। और ये देखिए अब मेरा ऑलमोस्ट पनीर जो है तैयार है, बस थोड़ा सा पका करके डन हो जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको। तब तक मैं इधर दूसरी कढ़ाई को गरम करके भिंडी की सब्ज़ी बनानी है हमें, तो उसके लिए मैंने लहसुन हरी मिर्च इसका पेस्ट बना करके रख लिया था और डाल दिया। प्याज डाल दिया, प्याज भी भुन रहा है। देखिए हल्का सुनहरा होने के बाद हम इसमें भिंडी डाल देंगे। भिंडी डाल करके हम इसे चलाएंगे। थोड़ा सा चला करके अब हम इसमें हल्दी नमक ऐड करके ढक देंगे। देखिए रेडी है हमारी भिंडी, तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स अब आधे से ज़्यादा खाना बन चुका है, तो अब मैं रिलैक्सिंग मोड में हूँ और ग्रीन टी पी रही हूँ, क्योंकि ग्रीन टी पीऊँगी तभी कुछ रिलैक्स लगेगा मुझे। मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी गर्मी थी किचन में कि पूछिए मत। तो अब इसे पी करके रिलैक्स करके तब बाकी का काम करूँगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्हें आना था हमारे घर वो हमारे घर आ चुके हैं। बताऊंगी मैं आपको आके कौन आया है हमारे घर। अभी तो बस मिलाजुली हो रही है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। और देखिए मिलने के बाद हम एक दूसरे को मुंह मीठा कराने लगे। मैं स्वीट्स ले आई हूँ, पानी ले आई हूँ पीने के लिए, तो हम एक दूसरे को मुंह मीठा करा रहे हैं। उसका रीज़न है मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए सब खाने की टेबल पर भी पहुँच गए, खाना चल रहा है, सर्व भी कर रही हूँ मैं देखिए सर्व कर रही हूँ। सब बातें भी कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। और खाने के बाद देखिए मीठे की बारी आ गई और मीठे में हमने रसमलाई का अरेंजमेंट किया है। अब सबके लिए मैं रसमलाई ले आई हूँ। अब सब यहाँ पे रसमलाई का स्वाद लेंगे। देखिए सब मज़े से खा रहे हैं रसमलाई। ये देखिए सबको बहुत पसंद आ रही है रसमलाई, अच्छी है। और ये क्या स्टार्ट हो गया भाई, यहाँ पर अचानक से क्या होने लगा? तो यही है इस ब्लॉग का मेन सरप्राइज़। फ्रेंड्स ये हमारी ननद हैं, इनकी शादी इसी बार हुई है अप्रैल में। इनकी शादी हिमाचल में हो गई है, तो अभी ये रक्षाबंधन से पहले ही हम यहाँ कानपुर आई हुई हैं। तो अब शायद रक्षाबंधन में दोबारा नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए ये हमारा रक्षाबंधन अभी कर दे रही हैं, थोड़े दिन पहले। तो ये इसी ओकेज़न पे हमारा रक्षाबंधन भी कर दे रही हैं, हमें राखी बांध रही हैं। ये हमारी ननद हैं, तो यही आई थी हमारे घर। तो यही सब था आज के ब्लॉग के लिए। तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि कोई आने वाला है, तो लगे हाथ दोनों काम हो गया। वो चली जाएंगी। हमारी राखी भी देखिए बंध गई है, मेरी राखी बंध रही है, मेरे हस्बैंड को बांध चुकी हैं वो। और अब मीठे की बारी आ रही है, तो मीठा खिला करके एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं और आरती उतारते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए आरती उतार रही हैं। तो अब बैग में मुझे भी उन्हें मीठा खिलाना है, लेकिन वो मना कर रही हैं। लेकिन ऐसा कैसे कि वो मुझे खिला देंगी और मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं भी खिलाऊंगी। देखिए हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है कि मैं भी खिलाऊंगी, लेकिन वो मान नहीं रही है। उनके हस्बैंड जो मेरे नंदोई लगते हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो मैं खिला के ही रहूँगी। देखिए मैं जीत भी गई हूँ और अब मैं इन्हें खिला करके ही रहूँगी। देखिए ये खिला दिया, हो गया। ऐसा कैसे कि मैं हार जाऊं? भाई मैं हारती नहीं हूँ। मैंने खिला दिया और मैं अपने नंदोई जी को भी खिलाऊंगी। ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ उन्हें खिला दूं और उन्हें नहीं खिलाऊं, वो बेचारे देखते रहे। ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें भी खिलाएंगे। जितना सम्मान इनका है उतना ही सम्मान उनका भी है, तो उन्हें बल्कि ज़्यादा ही सम्मान देना होता है। वो दामाद हो गए हमारे घर के, तो इसलिए उनको थोड़ा सा बेटियों से भी ज़्यादा सम्मान देना पड़ता है। तो अब ये सब कार्यक्रम हो गया है। उसके बाद मैं देखिए हाथ पोंछ करके आगे बढ़ूँगी। अब आगे का कार्यक्रम, बातें हो रही हैं थोड़ी सी, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। आगे का कार्यक्रम कुछ और है। ये देखिए हमारे यहाँ ये भी होता है, जब बेटियाँ फर्स्ट टाइम आती हैं अपने मायके में या मतलब रिलेशन में फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद, तो हम उनको पोछा डालते हैं। हमारे यहाँ कानपुर में तो होता है हम लोग के घर में, तो पोछा हम इस तरीके से डालते हैं कि आरती की थाली को रेडी करते हैं, उसमें स्वीट्स वगैरह रखते हैं, रोली रखते हैं और चावल रखते हैं तिलक करने के लिए।
तो वही सब हमने अरेंज किया है, अपने अपनी थाली को तैयार कर लिया है। और अब मैं रोली को हाथों से मिक्स करके अपनी ननद के को लगाऊंगी। देखिए मैं लगा रही हूँ, और लगा करके मैं थोड़ा सा चावल भी उसमें लगाते हैं, चावल भी मैंने लगा दिया। और उसके बाद स्वीट्स की बारी आई है, वो भी मैं खिलाऊंगी इनको। दोबारा से देखिए फिर खानी पड़ रही है, इसलिए मैं बोलती हूँ एक बार में खा लेना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए, पता नहीं कितनी बार खानी पड़ जाए। देखिए अब दोबारा से फिर खिला दिया। अब देखिए ये सब कंप्लीट हो गया है, तिलक और मीठा हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम उनके कोछे में थोड़े से चावल डालेंगे। तो हम इन चावलों को थोड़ा थोड़ा मुट्ठी में करके 5 बार डालते हैं। पल्लू में दुपट्टा या साड़ी में कोछा बना के, मतलब ऐसे थैला टाइप का बना लेते हैं हाथों से, और उसमें 5 बार मतलब काउंट करके डालना होता है। तो वो मैं डाल रही हूँ। देखिए उसमें स्वीट्स भी डालेंगे, मीठा ज़रूरी होता है डालना, मीठा डालेंगे, पैसे भी डालने होते हैं, कैश कुछ ना कुछ डालो, तो वो भी डालते हैं। मुझे पता नहीं है, मम्मी जी सब बता रही हैं मेरी, तो उसी हिसाब से मैं भी कर रही हूँ। और मैं उनके लिए जो गिफ्ट लाई थी, ये कुछ श्रृंगार का सामान जो मैं दिखा के दे रही हूँ कि मैं बस सब दिखाऊंगी भाई। और उसके बाद मैं उनके लिए प्यारी सी साड़ी लाई थी, वो भी मैं उनको दे रही हूँ। देखिए मैंने सब गिफ्ट कर दिया है। अब मम्मी ये कह रही हैं कि अब इनकी बारी हो गई है। अब वही प्रोसेस जो मैंने इनको किया है, यही सेम प्रोसेस ये भी मुझे पलट के करेंगी। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ कि अब मैं पल्लू अपना करूँगी, और सेम प्रोसेस। देखिए वो पहले अपना गांठ लगा रही हैं, कहीं चावल गिर ना जाए, वो भी ज़रूरी है। गिरना नहीं होता, गिरना शुभ नहीं होता है, इसलिए अब वो मेरे करेंगी। तिलक करने के बाद चावल लगाएंगी, और उसी तरीके से जैसे मैंने किया था मीठा खिलाएंगी। और उसके बाद में वो उसी तरीके से चावल 5 बार ले करके मेरे कोछे में, इसको हम लोग कोछा बोलते हैं जो पल्लू से बनाते हैं, तो 5 बार काउंट करके वो हमारे कोछे में चावल डालेंगी। चावल हो जाने के बाद में अभी मीठा भी डालना होगा, तो वो भी डालेंगी वो। ये देखिए कंप्लीट हो रहा है 5 टाइम्स। और अब ये मीठे की बारी आ गई, और अभी कैश भी डालना होगा उन्हें। कैश नहीं मिल रहा, देखिए कैश नहीं मिला। कैश की बड़ी मारामारी रहती है, कैश का प्रॉब्लम सबके पास है। जब से ऑनलाइन आ गया है ना, कैश का इशू रहता ही है। कैश ढूंढने जाना पड़ता है। देखिए वो ढूंढने गई है कैश, अभी भी उन्हें कैश मिल नहीं पा रहा है। देखिए ला रही हैं, और ये दे दिया उन्होंने मुझे कैश, ये भी काम हो गया। और अब जो है दामाद जी की बारी है, तो उन्हें मेरे हस्बैंड करेंगे। और हस्बैंड सबसे पहले सेम प्रोसेस, उनको तिलक लगाएंगे। और उनको भी कुछ नहीं पता है, इसलिए मम्मी जैसा बताएंगी वही वो करेंगे। तिलक लगा देंगे, चावल लगा देंगे, और तिलक को बढ़ाना होता है। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पता है ये सब, तो अभी वो बढ़ा रहे हैं बेचारे, जैसा सब लोग बोल रहे हैं, तो वो भी बढ़ा दिया, कर दिया। ये देखिए आरती उतारिए उतारिए क्या उतारी मैं तो आरती उतारी फिर जगह ऐसे यहाँ पे डालो, ऐसे सामने सामान दिखे। चलो उतार दो आरती। वेरी गुड, सदा खुश रहो पुत्र। पूरा बोलना, पुत्रवती भव। बता दो जो भी होता है। देखिए वो देखो गिरे ना तुम्हारा। हाँ ये बांध दिया आप दो आशीर्वाद दोनों, तो जल्दी से दोनों जल्दी से 4 हो जाओ। एक बार जाओ, गले तो मिल गया। अरे हम लोग को मिलना है क्या? अभी लोग कब आए ना खाने को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसको? चलो आप नहीं भाई, हम लोग का बैल लगाया गया, हम लोग गाड़ी आप ऐसे चला देते हैं ना। चलो आज मैं लीजिए चलो चलो नीचे तक घुटने नहीं छुए जाते। चलो
फ्रेंड्स ये जिनसे मैं गले लग रही हूँ वो हमारी मामी जी हैं। ये मामी जी की दोनों बेटियां हैं जो मेरी ननद हुई। इनमें से एक लोग की शादी हुई है, मैंने भी बताया था। अब वो लोग हमारे घर से जा रहे हैं, उनके जाने का टाइम हो गया है। कोई जाता है तब बहुत बोर लगता है, आता है तब अच्छा लगता है। हम कॉलेज में जाते हैं, हम कैंटीन में बैठते हैं, भाई कैंटीन में इधर चलना होता है, ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में चलना थक जाते हैं। तो फ्रेंड इसके साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तब तक मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।